मंगलवार को आए भीषण भूकंप के बाद बुधवार की सुबह नेपाल के लोगों के लिए डर और दहशत के साथ शुरू हुई। रात भर बाहर टेंटों और अस्थायी कैंपों में सोने के बाद सुबह फिर से झटके आए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि किसी नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप और उसके बाद आने वाले झटकों के कारण लोग अपने घरों में नहीं जा रहे हैं। Everybody is scared right now. Nobody stay in the house. Everybody was on the road and like feel they are sleeping. I don't know what we have to do this problem. Why is happening like this? काठमांडू के पूर्वोत्तर में स्थित दोलखा जिले में सबसे ज्यादा लोगों के हताहत होने की खबर है। भूकंप के कारण भूस्खलन की भी घटनाएं हुई हैं, जिसके चलते कई जिलों के सुदूर गांवों को जाने वाली सड़कें टूट गई हैं। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान उन इमारतों को हुआ है जो 25 अप्रैल को आए जलजले में या तो कमजोर हो गई थी या फिर उनमें दरारें पड़ गई थी। काठमांडू के पास ढोलाका जिले में एक इमारत गिर गई, जिसमें कई बच्चे फंस गए। साइबर में 3-4 जना बच्चाहरु खेलिरहेथे, गेम खेलिरहेथे, साइबर गेम खेलिरहेथे। साइबर कैफे में 3-4 बच्चे गेम खेल रहे थे, तभी भूकंप आया और बच्चे बाहर नहीं निकल सके। एक बच्चा निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन बाकी बच्चे नहीं निकल सके। निकाल्यो पनि जिउँदै निकाले, अब एक जना अझै छ भन्ने कुरा छ। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की एक टीम ने हवाई सर्वेक्षण किया, जिसमें तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तमाम गांवों में पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरा, जिससे कई गांवों के घर तबाह हो गए। सैंग चौक इलाके में भी कई घर गिर गए हैं, जिसमें लोग फंस गए हैं। नेपाली सेना के अधिकारी राहत और बचाव कार्यों में लगातार लगे हुए हैं। Children are crying and they are in rush. But the people, the elder people, we are making them control. कल के भूकंप में घायल हुए लोगों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। अस्पतालों में भी जगह कम पड़ने से डॉक्टर सड़कों पर ही टेंट लगाकर काम कर रहे हैं। Today morning 6 o'clock we have had around 99 patients, and out of them 39 have been already discharged. So we are having around 60 patients who are still admitted. अधिकारियों ने सभी स्कूलों को अगले 2 सप्ताह तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस बीच अमेरिका का एक सैन्य हेलीकॉप्टर मदद उपलब्ध कराने के दौरान कथित तौर पर लापता हो गया। इसमें 6 अमेरिकी नौसैनिक और 2 नेपाल सैनिक सवार थे। लापता हेलीकॉप्टर की तलाश जारी है। भूकंप के चलते नेपाल की सीमा से लगे तिब्बत में भूस्खलन की खबरें हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। भूकंप के चलते चाम शहर और तिब्बत के चाम बंदरगाह के बीच 13 किलोमीटर लंबे मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। अधिकारी चीन नेपाल राजमार्ग पर जमा 40,000 घन मीटर मलबे को हटाकर मार्ग को फिर से खोलने के प्रयास में लगे हुए हैं। जानकारों की माने तो नेपाल में बार बार भूकंप आने का कारण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की जमीन के नीचे लगातार होने वाली टक्कर है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से ही हिमालय का निर्माण हुआ था और अब भी ये टक्कर जारी है। जिस जगह ये टक्कर होती है वो नेपाल के नीचे है, इसलिए वहां बार बार भूकंप आ रहे हैं। इधर देश में बिहार से भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। कई जगहों में इमारतों को नुकसान हुआ है तो कई जगह लोगों की जान गई है। पटना और पूर्वी चंपारण जिले में सबसे अधिक 3-3, दरभंगा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों में 2-2 तथा सिवान, सारण, वैशाली, खगड़िया, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। भूकंप के झटकों से सहमे लोगों ने और भी झटकों की आशंका के मद्देनजर राजधानी पटना सहित राज्य के अन्य भागों में मैदानों, पार्कों और अन्य खुले जगहों पर रात गुजारी। रात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्कों में जाकर लोगों का हालचाल लिया। राज्य में आज से ही सभी सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी कर दी गई है। प्रभावित इलाकों में राहत कार्य चलाए जाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। इस बीच नेपाल और बिहार में भूकंप से मारे गए लोगों को लोकसभा में श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।